अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तलबा और असातिज़ा। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे इसलिए समझाया है कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल है। अक्सर हमारे टीचर्स जो नॉन साइंस होते हैं, साइंस से उनका जिनका ताल्लुक़ नहीं होता, इनके लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ये आंसर्स भी होंगे तो जवाबात, इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम बच्चों को आसानी से समझाएं और बच्चों को भी ये आसानी से समझ जाएं। यहाँ पे मैं आपको ये तनफ़ुस किस तरह होता है ये पूरा इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे देखिए, सख्त वर्जिश या काम के लिए ज़्यादा तवानाई होती है। यहाँ पे इस तस्वीर को दिया गया है। इस दौरान सख्त हवा, बस यहाँ पे देखिए, जब हम वर्जिश करते हैं तो ज़्यादा तवानाई ज़रूरत होती है। यहाँ पे एक सवाल है जो आगे भी ये सवाल आएगा हमें, कि ऑक्सीजन की फराहमी किस तरह से यहाँ पे होती है। यहाँ पे दो तरह के तनफ़ुस हमारे जिस्म में होते हैं। एक है हवाबाश तनफ़ुस और दूसरा है गैर हवाबाश तनफ़ुस। इस वीडियो में मैं आपको आगे ये कॉन्सेप्ट पूरा तफसील से समझाऊंगी। पहले मैं आपको थोड़े जवाबात दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, जो लिपिक्टिक एसिड जो आया है यहाँ पे, ये मिसप्रिंट हुआ है, ये लैक्टिक एसिड है। ओके, यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी हमारे मसल्स, हमारे कुलियात सांस लेते हैं और ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी सांस लेते हैं। जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में सांस लेते हैं तो इसको हवाबाश तनफ़ुस कहते हैं। जब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सांस लेते हैं तो इसको गैर हवाबाश तनफ़ुस कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन क्या करता है, जो हमारे जिस्म में मौजूद जो ग्लूकोज होता है इसको तोड़ने में मदद करता है। जब ग्लूकोज टूटता है तब हमें तवानाई मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। यहाँ पे देखिए ये होता कैसा है। ऑक्सीजन से भरपूर सांस लेने से कौन सी खुराक टूट जाती है। ऑक्सीजन से भरपूर सांस लेने से कार्बोहाइड्रेट में मौजूद ग्लूकोज टूट जाता है। हवाई तनफ़ुस के दौरान कौन से अशिया दरकार हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट, यहाँ पे दो तरह के तनफ़ुस होते हैं, हवाई तनफ़ुस और गैर हवाई तनफ़ुस। हवाई तनफ़ुस के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, गैर हवाई तनफ़ुस के लिए ऑक्सीजन के बगैर ही ये तनफ़ुस होता है। ये गैर हवाई तनफ़ुस इंसानों के जिस्म में भी होता है। ये कब होता है, यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक्सपेरिमेंटली इस वीडियो में आखिर में भी ये वीडियो और दोबारा भी समझाऊंगी। ये गैर हवाई तनफ़ुस कभी कभार नागहानी सिचुएशन में, जब हमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या फिर थकान जब हमको होती है, उस वक्त हम ना एमरजेंसी एनर्जी चाहिए होता है। उस वक्त हमारे कुलियात में क्या होता है, ऑक्सीजन के बगैर ही हमारे जिस्म में क्या होता है, तनफ़ुस होता है, जिसको हम गैर हवाबाश तनफ़ुस कहते हैं। गैर हवाबाश तनफ़ुस में नई शय कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, अल्कोहल बनता है, लैक्टिक एसिड और तवानाई पैदा होती है। तो यहाँ इंसानी जिस्म में लैक्टिक एसिड होता है। यहाँ पे ये सवाल का जवाब आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ देखिए, लैक्टिक एसिड सख्त वर्जिश के बाद मसाज करने से मसल्स का दर्द या अकड़न से निजात मिल जाती है। क्यों? यह होता क्या है, जब हम फ़ौरन नागहानी सिचुएशन में इमरजेंसी तौर पर जो तवानाई हमें मिलती है, ये गैर हवाबाश तनफ़ुस से मिलती है। उस वक्त हमारे जिस्म के उज़लात, कुलियात लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में बैठ जाते हैं और ये मसल्स में बैठ जाने की वजह से हमें दर्द या अकड़न होती है और इसको मसाज करने से ये अकड़न से निजात मिल जाती है। यहाँ इस तरह से दो तनफ़ुस है। यहाँ पे एक सरगर्मी है, मंदरज झेल में हवाई तनफ़ुस और गैर हवाई तनफ़ुस के लिए मसावत की निशानदेही के। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज यहाँ पे तीन चीज़ों में टूट जा रहा है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज टूट रहा है। हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे तवानाई मिल रही है, पानी मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो ये क्या है, हवाई तनफ़ुस की मसावत है। इसी तरह आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है, लेकिन ये यहाँ पे गलत दिया है, ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है। इसको आप गैर मौजूदगी कर लीजिए। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज टूट रहा है और हमें तवानाई, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल पैदा होती है। ये भी क्या है, एक गैर हवाबाश तनफ़ुस की मिसाल है। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये रिएक्शन, ये मसावत देखिए, यहाँ पे ग्लूकोज टूट रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी है। यहाँ पर ऑक्सीजन होना ज़रूरी नहीं है।
यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है और तवानाई बनती है। ये भी गैर हवाबाश तनफ्फुस की मिसाल है। तो यहाँ पे ये लैक्टिक एसिड वो जो आगे आपको ये सवालात फिर से आएंगे, मैं आपको फिर से वहाँ पे दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोड़ लगाना है हमको कि किस तरह ये हमारे जिस्म के उज़लात हमारे इंसानी जानदारों की खुसूसियात को इससे जोड़ना है। सबसे पहले हरकत, चलना यानी तमाम जानदार हरकत करते हैं, यहाँ तक कि पौधे भी हरकत करते हैं। यहाँ पे तनफ्फुस, तमाम जानदार सांस लेने के लिए हवा पर मुनहसर हैं। हरकत के लिए ग़िज़ा की मिक़दार, ग़िज़ा से जानदार अजसाम तवानाई हासिल करते हैं। इसके बाद यहाँ पे अम्ल तौलीद में ऑक्सीजन का इस्तेमाल, तमाम जानदार बच्चे पैदा करते हैं, ये अम्ल तौलीद है। कुलियात का बटना, जानदार अजसाम की जिस्मानी साख्त, कुलियात की वजह से ही क्या है, कुलियात की बनावट की वजह से ही तमाम जानदार की जिस्मानी साख्त यहाँ पे होती है। और रद्द अमल, तमाम जानदार हरकत के तय रद्द अमल करते हैं। यहाँ पे देखिए, तमाम जानदार अपने माहौल से रद्द अमल करते हैं। जैसे किसी को पकड़े तो वो वापस हमें रिस्पॉन्स देगा। यानी चुई मुई का पौधा, शर्मीले पत्ते जो होते हैं, जब उसको पकड़ते हैं तो फ़ौरन बंद हो जाते हैं। ये हरकत के तय रद्द अमल का इज़हार है। जीने की ख्वाहिश, तमाम जानदारों की साख्त और ऊंचाई में जानदार की पैदाइश और मौत के दरमियान उन्हें हर एक जानदार को जीने की ख्वाहिश होती है। बढ़ोतरी और नशोनुमा, तमाम जानदार अपनी साख्त और ऊंचाई में इजाफा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन सवाल शुरू होता है। इरम ने 400 मीटर दौड़ में हिस्सा लिया और जीत गई। जब वो घर पहुँचती है तो इसके चेहरे पर खुशी और पैरों के पट्टों में दर्द होता है। पट्टों की मालिश के बाद दर्द कम हो जाता है। इसके पैर में दर्द की क्या वजह थी? यहाँ पे क्या होता है, देखिए, यहाँ पे हवाबाश और हवाबाश तनफ्फुस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। ये पूरे सवालात जवाबात वही हैं। यहाँ पे होता क्या है, पैरों में दर्द क्यों आता है, इसके पैर में दर्द की वजह क्या थी बोले तो, जब कोई इंसान, कोई जिस्म भागता है तो क्या होता है, ज़रूरी तवानाई की कमी हो जाती है। तो हमारा जिस्म क्या करता है, नागहानी तौर पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता और ये तवानाई रिलीज़ करता है। वो तवानाई रिलीज़ कैसा होती है, इमरजेंसी तौर पर ऑक्सीजन की बग़ैर मौजूदगी में हमारे उज़लात, हमारे कुलियात क्या है, गैर हवाबाश तनफ्फुस पैदा करते हैं। जब गैर हवाबाश तनफ्फुस हमारे जिस्म में होता है तो उसका एक डीमेरिट है, एक नुकसान ये होता है कि यहाँ पे लैक्टिक एसिड पैदा होती है। हमारे जोड़ों में, हमारे पट्टों में क्या होता है, गैर हवाबाश तनफ्फुस की वजह से तवानाई तो इमरजेंसी तौर पर मिल जाती है, लेकिन लैक्टिक एसिड पैदा होता है। ये लैक्टिक एसिड हमारे जोड़ों में, पट्टों में बैठ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे दर्द और अकड़न पैदा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस वक्त पट्टों में सांस का अमल कैसा होगा। हाँ, इस वक्त पट्टों में सांस का अमल कैसा होगा, इस वक्त पट्टों में सांस का अमल गैर हवाई तनफ्फुस यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होगा, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। पट्टों में सांस लेने के अमल के दौरान कौन कौन सी नई शय पैदा होगी। यहाँ में पट्टों में सांस लेने के दौरान यहाँ पे लैक्टिक एसिड पैदा होता है और तवानाई पैदा होती है। अब ये कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पे आप हवाबाश तनफ्फुस और गैर हवाबाश तनफ्फुस के दरमियान फ़र्क क्या है। हवाबाश तनफ्फुस ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। तमाम जानदार में दो तरह के तनफ्फुस होते हैं, एक है हवाई तनफ्फुस और एक है गैर हवाई तनफ्फुस। तो यहाँ पे ऐसा तनफ्फुस जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, इसको हवाबाश तनफ्फुस कहते हैं। जैसे हम नॉर्मली सांस लेते हैं, तमाम जानदार, बड़े लेवल के जानदार, ये क्या है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में लेते हैं। ऑक्सीजन जब हमें लेते हैं तो हमारी हज़म हुई ग़िज़ा क्या है, ऑक्सीजन की मदद से टूट जाती है और तवानाई खारिज होती है, जिससे हमें तवानाई मिलती है। ये हवाई तनफ्फुस है। लेकिन गैर हवाई तनफ्फुस में ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ही चंद जानदार सांस लेते हैं। ये कैसे जानदार होते हैं, ये जानदार बहुत ही छोटे किस्म के, जैसे बैक्टीरिया हो गई, फंगाई हो गई, और इसमें साइटोप्लाज्म, प्लांट के कुलियों में, प्लांट के कुलिये जो होते हैं, पेड़ों के कुलिये में अक्सर गैर हवाबाश तनफ्फुस होता है, जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। और नेक्स्ट होता क्या है पे, हवाई तनफ्फुस के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज टूट कर अल्कोहल और तवानाई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है।
यहाँ पे देखिए ग्लूकोज टूट कर, हवाई तनफ्फुस के दौरान ग्लूकोज टूट कर, ये अल्कोहल नहीं है, माफ़ कीजिए, यहाँ पे अल्कोहल नहीं आएगा। और ग्लूकोज टूट कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, तवानाई और पानी आएगा, यहाँ पे पानी पैदा करता है। जबकि यहाँ पे गैर हवाबाज तनफ्फुस में ग्लूकोज टूटकर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, गैर हवाबाज तनफ्फुस में ग्लूकोज टूटकर पानी, यहाँ पे पानी नहीं आएगा, यहाँ पे ग्लूकोज आएगा, माफ़ कीजिए, यहाँ पे ग्लूकोज आएगा, यहाँ पे अल्कोहल आएगा, अल्कोहल। तो ग्लूकोज टूटकर अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और तवानाई पैदा होती है। इस तरह से दो तरह के क्या है हमारे जिस्म में, इस तरह के दो तरह से क्या होते हैं, दो तरह से तनफ्फुस होते हैं, हवाई तनफ्फुस और गैर हवाई तनफ्फुस। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं इस वीडियो में आपको और तफसील से एक एनिमेशन के साथ ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। आप इसको देख लेना। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करना। और ये SSLC की तुलबा के लिए भी आ जाता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, शुक्रिया।